ओवरकरंट प्रोटेक्शन अक्सर नेटवर्क को फॉल्ट से बचाने की पहली कड़ी होती है। इस वीडियो में हम ओवरकरंट प्रोटेक्शन के बेसिक सिद्धांतों को समझेंगे और हमारी शुरुआत होगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से, क्योंकि आधुनिक डिजिटल रिले को समझने और चलाने के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका फिजिकल मतलब यही से समझा जा सकता है। ओवरकरंट प्रोटेक्शन का मूल सिद्धांत है सिस्टम में करंट को लगातार मॉनिटर करना, और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फीडर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। करंट की माप करंट ट्रांसफार्मर से की जाती है, जो करंट को इतना कम कर देता है कि उसे सही से मापा जा सके। अब जो डिवाइस करंट को लेता है और तय करता है कि फीडर को डिस्कनेक्ट करना है या नहीं, उसे रिले कहते हैं। ये पूरे सिस्टम का दिमाग होता है। और हां, सर्किट ब्रेकर के पास फिजिकल पावर होती है कि वह जरूरत पड़ने पर फॉल्ट करंट को तोड़कर सिस्टम के खराब हिस्सों को अलग कर दे। यहां डिस्कनेक्टर्स और पावर ट्रांसफार्मर्स भी दिखाए गए हैं, पर यह आज हम जिस सुरक्षा प्रणाली की बात करने वाले हैं उसके लिए जरूरी नहीं है। करंट ट्रांसफार्मर या सीटी लाइन के करंट को कम करके एक अनुपातिक स्तर तक ले जाने में सक्षम होता है। यह बिल्कुल जरूरी है क्योंकि फॉल्ट करंट सीधे मापना बहुत ज्यादा होता है। अब सीटी बिल्कुल एक सामान्य ट्रांसफार्मर की तरह होता है, जहां लाइन करंट प्राइमरी होता है और हम सेकेंडरी बना सकते हैं, जिसमें जितने टर्न्स चाहिए करंट को कम करने के लिए। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल में यह सेकेंडरी सीटी करंट सीधे रिले में जाता है और इसके ऑपरेशन पर सीधा असर डालता है। इसके बारे में बाद में और बताएंगे।